गाइज, वेलकम बैक अगेन टू एनसी कपल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि अमेरिका और इंडिया के क्या क्या कल्चरल डिफरेंस है, क्या क्या चीजों में अंतर है दोनों देशों में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं बात करने वाली हूँ अमेरिका के घर और इंडिया के घरों में क्या मेजर डिफरेंस है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के दौरान। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच हमें अपना इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 जो है सॉकेट। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट होते हैं वे काफी हाइट पर होते हैं और हर सॉकेट में बटन दिए गए होते हैं और इसके साथ ही एक लाइट बोर्ड में मैक्सिमम 1 या 2 सॉकेट होल्स दिए होते हैं। बट अमेरिका में एक घर में बहुत सारे सॉकेट होते हैं और ये सॉकेट जमीन के बस थोड़ी ही ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सॉकेट में कभी भी बटन नहीं दिए जाते। इसका मतलब सॉकेट हमेशा ऑन रहते हैं, तो आपको बस अपना सामान प्लग इन करना है और आप फिर कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं। साथ ही इनके सॉकेट के होल हमारे इंडियन सॉकेट की तरह नहीं होते, ये बहुत ही छोटे होते हैं जिससे कि बच्चे की उंगली अंदर ना जाए। एक अमेरिका के छोटे से घर में 20 से ज्यादा सॉकेट होते हैं, वहीं इंडिया के छोटे से घर में सिर्फ 5 से 6 सॉकेट ही होते हैं। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की, जो है फ्लोरिंग। इंडिया के ज्यादातर घरों की फ्लोरिंग सीमेंटेड होती है और आजकल मोस्टली टाइल्स और मार्बल यूज किए जाते हैं घरों की फ्लोरिंग में। लेकिन वहीं अमेरिका की फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पर कारपेट यूज किया जाता है। बट अमेरिका में कारपेट बस लिविंग हॉल, बेडरूम और स्टेयर्स पर यूज किया जाता है। किचन और वॉशरूम की फ्लोरिंग अलग होती है। मोस्टली किचन और वॉशरूम की फ्लोरिंग में वुड की फ्लोरिंग या टाइल्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि अगर खाना बनाते टाइम कुछ भी फ्लोर पर गिर जाए तो उसे आसानी से साफ किया जा सके। वहीं अगर कारपेट पे कुछ गिरेगा तो उसको साफ करना मुश्किल होगा। तो इंडिया की फ्लोरिंग और अमेरिका की फ्लोरिंग अलग जरूर है, बट दोनों के अपने फायदे हैं वहाँ के घरों के आर्किटेक्चर के हिसाब से। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है एयर कंडीशनिंग। इंडिया में गर्मी से बचने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले लोग अपने घरों में फैन या फिर कूलर और थर्ड नंबर पर एसी लगाते हैं और ज्यादातर एक इंडिया घर में 1 या 2 मैक्सिमम एसी लगाए जाते हैं। बट वहीं अमेरिका में पूरा केस ही अलग है। अमेरिका में सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं, मतलब एक ही जगह एसी होता है लेकिन पूरे घर में हवा जाती है। पूरे घर में छोटे छोटे वेंट्स होते हैं जिनसे हवा आती है और हवा का सर्कुलेशन बना रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही रिमोट होता है। अगर आप कुछ भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपके पूरे घर का टेम्परेचर वही सेट हो जाएगा। अमेरिका के सारे घरों में एसी है, वहीं इंडिया में सिर्फ 5% घरों में ही एसी पाया जाता है आज की डेट में। बट इससे इंडिया को एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडिया अमेरिका से 34% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद भी। नंबर 4 पर है वॉल। ये एक सबसे बड़ा अंतर है अमेरिका और इंडिया के घरों के बीच का। अमेरिका के घरों की दीवार वुड यानी लकड़ी की होती है, वहीं पर इंडिया घरों की दीवार सीमेंट और ब्रिक से बनाई जाती है। अमेरिका के 94% घर लकड़ी से बनाए जाते हैं, बट इंडिया में ये लकड़ी वाले घर का सिस्टम ही नहीं चल सकता। और इसका कारण ये नहीं है कि इंडिया में लकड़ी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका मेजर रीजन है इंडिया और अमेरिका के टेम्परेचर का मेजर डिफरेंस होना। करते हैं दोनों के फायदों की। अमेरिका के लकड़ी वाले घर बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और उनमें कोई भी चेंज करना बहुत ही आसान है। बट वहीं इंडिया के घरों को जो सीमेंट और ब्रिक से बनाया जाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और सालों साल काफी लंबे समय तक उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। बात करते हैं फैक्ट नंबर 5, जो है फर्नीचर। इंडिया में अगर आप घर रेंट पर ले रहे होते हैं तो आपको 2 तरीके के घर मिलते हैं। एक जो पूरी तरह से फर्निश्ड होते हैं जिसमें सब कुछ सामान होता है, जैसे कि बेड, सोफा, लाइट, फैन, सब कुछ मिलेगा। और दूसरे जो अनफर्निश्ड कहलाते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको सब अपनी तरफ से ही खरीदना होगा। सेम अमेरिका में भी इंडिया की तरह 2 तरह के घर मिलेंगे, बट इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक होते हैं फुल्ली फर्निश्ड जहां सब कुछ होगा और दूसरा होता है कम्प्लीटली अनफर्निश्ड घर। लेकिन यहाँ अनफर्निश्ड घर में भी आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर मिलेंगी। सबसे पहली चीज है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, दूसरी चीज है ओवन, तीसरी चीज है चिमनी
और चौथी चीज है डिश वॉशर, जो आपको हर घर में मिलेगा। साथ ही साथ कुछ घरों में आपको वो वॉशिंग मशीन भी देते हैं। और इसका मेन कारण है कि इन सब सामान को एक बेसिक नेसेसिटी के रूप में देखा जाता है अमेरिका में। तो ये सबको उपलब्ध होता है अगर आप रेंट पे घर ले रहे हैं या आप अपना स्वयं नया घर ले रहे हैं अमेरिका में। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक पॉइंट नंबर 6 की, जो है रूफ। अमेरिका और इंडिया की छत में बहुत बड़ा अंतर है, ये आपने जरूर देखा होगा। अमेरिका के घर हट स्टाइल के होते हैं और आपको मुश्किल से यहाँ किसी भी छत पर टेरेस देखने को मिलेगा। वहीं इंडिया के हर घर की अपनी एक टेरेस होती है। अमेरिका के घरों की छत हट शेप रूफ होने के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला है इंसुलेटर, जो इनके छतों पे इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि उससे ठंड के टाइम पे बचा जा सके, क्योंकि घर यहाँ पे लकड़ी के बनाए जाते हैं। दूसरा रीजन है बारिश। यहाँ बारिश से बचने के लिए हट शेप में घर बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर बारिश के टाइम पे लकड़ी के घरों की छतों में पानी भरेगा तो लकड़ी फूल जाएगी और वो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हट शेप के घर बनते हैं। और तीसरा रीजन है स्नो। अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा स्नो होती है और उसको नॉर्मल अगर फ्लैट टेरेस होगा तो उससे निकालना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए इसको हार्ट शेप का आकार दिया जाता है यहाँ के घरों को, कि जिससे कि बर्फ को आसानी से हटाया जा सके। तो आज का वीडियो बस यही तक के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कहाँ के घर ज्यादा अच्छे लगते हैं, इंडिया या अमेरिका के।